देखो मैं तो वोट करके आया हूँ भाई, और सभी को वोट करना चाहिए। को करा है? मैंने ताहिर हुसैन को करा, खुला बोलता हूँ भाई मैं। हमारी जिम्मेदारी है, आज वो महसूस कर रहे हैं। आज जो हमें वो छोड़ के गए हैं लास्ट टाइम में, जब उनकी पैरोल थी पुलिया पर, बृहस्पति की पुलिया पर जो हमें छोड़ के गए हैं, उन्होंने पूरे मुस्ताबाद को रुला दिया। जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि ओवैसी गद्दार है, भाई पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाला वो, CNRC का बिल फाड़ने वाला वो, हमारे हक में बोलने वाला वो, फिर भी कहते हैं ओवैसी गद्दार है। यही लोग गद्दार हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी विधानसभा मुस्तफाबाद में है, जहां पर AIMIM से ताहिर हुसैन चुनावी मैदान में है और यहां पर आज वोटिंग हो रही है दिल्ली के अंदर। तो जानते हैं कि किसका रुझान ज़्यादा है, किसको ज़्यादा लोग वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। जी भाई साहब, ये बताइए क्या माहौल है मुस्तफाबाद का, वोट कैसे डल रहे हैं, किसको डल रहे हैं? इंशाल्लाह भाई ताहिर हुसैन भाई को डलने हैं सारे वोट मुस्तफाबाद के अंदर। इंशाल्लाह ताहिर भाई को हम वापसी घर ला कर छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बताइए क्यों ताहिर हुसैन को क्यों दे रहे हो? भाई इसलिए दे रहे हैं, उन्हें बेआई में लादा गया जेल के अंदर, और सबसे जो बड़ा गुनाह है हिंदुस्तान के अंदर वो मुसलमान का होना है। हमारे लीडरों को पकड़ पकड़ के जो हमारे हक में बोलते हैं उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, आज वो महसूस कर रहे हैं। आज जो हमें वो छोड़ के गए हैं लास्ट टाइम में, जब उनकी पैरोल थी पुलिया पर, बृहस्पति की पुलिया पर जो हमें छोड़ के गए हैं, उन्होंने पूरे मुस्ताबाद को रुला दिया। आज जो इलेक्शन है ये विकास का इलेक्शन नहीं है मुस्ताबाद का। आज जो इलेक्शन है ये सिर्फ एक पैसा और दूसरी इंसानियत। आज देखते हैं इंसानियत बड़ी है या पैसा बड़ा है। इंशाल्लाह हम तो इंसानियत के पीछे हैं, अब मरते दम तक इंसानियत के पीछे रहेंगे। ताहिर भाई को वापसी घर ला के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ताहिर हुसैन जिंदाबाद, ताहिर हुसैन जिंदाबाद, ताहिर हुसैन जिंदाबाद। तो बताइए भाई साहब, क्या वाकई ये सही बोल रहे हैं कि यहाँ माहौल ताहिर हुसैन का है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे इस इलाके में पूरा माहौल हाजी ताहिर हुसैन का है, और इंशाल्लाह हमारी भी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह इस मुस्तफाबाद से जो है पतंग ही जीतेगी इंशाल्लाह। हाजी ताहिर हुसैन जिंदाबाद, हाजी ताहिर हुसैन दिल में रखते हैं भाई, देखो दिल में ताहिर भाई को दिल में रखते हैं हम। एक तरफा वोट कर रहे हैं मुसलमान, एक तरफा भाई, एक तरफा पूरी क्योंकि ये इलेक्शन इस सीट पे जो इलेक्शन है वो इंसानियत का इलेक्शन नहीं है, ये जातिवाद का है। तो इसलिए जैसे वहाँ के लोग एक तरफ हो रहे हैं, तो यहाँ इस बस्ती के भी लोग एक तरफ पतंग पे जा रहे हैं। जी भाई साहब, ये कह रहे हैं कि एक तरफ पतंग पे जा रहे हैं, आपका क्या मानना है? भाई साहब मेरा मानना यही है कि जिसका आगे वोट उसी को देना चाहिए, वोट को खराब ना करे, समझदारी से काम ले। किसका हक है? ताहिर हुसैन का हक है। ताहिर हुसैन का हक है जी। बताइए क्यों ताहिर हुसैन को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग इतना? हम इसीलिए पसंद कर रहे हैं उसको कि उसके ऊपर बेचारे के बिना किसी जांच के उसको जो है आरोपी बता देते हैं न्यूज़ वाले भी कि भाई दंगों का आरोपी है, दंगों का आरोपी है। भाई कहाँ पे ये बता दो मेरे को कि अगर वो दंगों के आरोपी होते तो फिर उनको जो है इतने सारे केसों में जमानत क्यों मिलती, और उनको बाहर आने का भी मौका मिला। इसीलिए मिला कि वो आरोपी नहीं है, सिर्फ उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई वो आरोपी हैं, बाकी वो आरोपी है नहीं। अभी जब कोर्ट ने फैसला नहीं करा तो दूसरा कैसे फैसला कर सकता है कि भाई वो आरोपी हैं? आरोपी हैं। हाँ। ये बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल है मुस्तफाबाद का? पतंग का ही माहौल है, झाड़ू भाड़ू है और पतंग के आगे सब खत्म है। ये जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि ओवैसी गद्दार है, भाई पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाला वो, CNRC का बिल फाड़ने वाला वो, हमारे हक में बोलने वाला वो, फिर भी कहते हैं ओवैसी गद्दार है। यही लोग गद्दार हैं। ये आज के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो ये घरों में बैठे रहते हैं, इन्हें ना माहौल का पता क्या चल रहा है। सारी जवान यूथ जितने भी यंग लड़के हैं हमारे 18, 20, 25 साल के, सब ताहिर भाई के साथ है। उन्हें अपने हक की आवाज़ पे लड़ना आता है भाई, आता है। अच्छा, ओवैसी साहब आए, लगातार रोड शो उन्होंने किए, जनसभाएं उन्होंने करी, तो कैसा उनको लग रहा है कि उनका आने से माहौल और ज़्यादा अच्छा हुआ है? देखो उनके आने से तो माहौल ही पलट गया है। बाकी ये है कि उन्होंने जो है उन्होंने ऐसे आदमी को टिकट दिया है जिसको कोई नई टिकट देना चाहता था। बाकी उन्होंने कोशिश करी थी लेकिन उनको टिकट नहीं कहीं से मिला, तो उन्होंने इसलिए उनको टिकट दिया है। और मजलूम के सर पे हाथ रखने से उसकी जो है हिम्मत और हौसला अफजाई होती है, और उसको जो है थोड़ा सा आदमी को अपना हौसला भी बढ़ता है उसका कि भाई मेरे साथ भी कोई है। देखो कमज़ोर के साथ होना यही एक बहुत बड़ी बात है। बाकी हर किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि कमज़ोर को वो सहारा दे। ये जिसका दिल बड़ा होता है वही सहारा दे सकता है कमज़ोर को, हर कोई नहीं दे सकता। जिसके अंदर ईमान का जज्बा होगा वो अपने भाई को देखेगा, और जिसके अंदर ईमान ही नहीं होगा तो वो अपने भाई को कैसे देख लेगा? उनके दिल तो मुर्दा होते हैं, वो किसी को नहीं देख सकते। वो तो ये चाहेंगे कि भाई ये जो है मतलब किसी तरह से इन पे इल्ज़ाम लगाए जाएं, इन पे मतलब ज़्यादा कार्रवाई हो। जैसे कि केजरीवाल जी
ने कहा कि भाई इनको डबल सज़ा दी जाए, तो बताओ किस एंगल से उन्होंने डबल कह दी, किस तरीके से डबल सज़ा होती है? हमें तो आज तक नहीं पता। इसको सज़ा तो एक ही होती है कि भाई सज़ा भूल गई, सज़ा हो गई, लेकिन ये डबल सज़ा क्या होती है? अब बताओ, इस तरीके से किसी को इल्ज़ाम लगाना भी अच्छी बात नहीं है। जब तक इसका जांच चल रही है, जांच में कुछ नहीं आ रहा है, फिर आप जो है बोल रहे हैं कि इनको जो है मतलब ये आरोपी हैं, ये वो है, तो इसलिए आदमी को थोड़ा सोचना समझना चाहिए और ताहिर भाई को सपोर्ट करनी चाहिए। ये बताइए जी, भाई साहब कह रहे हैं कि सपोर्ट करनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है और आप जो है उनको वोट देकर ये साबित करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल साबित करेंगे भाई। हमारा भाई है वो, हमारे लिए खड़ा हुआ है वो। आज उसे इतना रो रो के उसका बुरा हाल है। अगर आज हम नहीं समझे उस बंदे को, आने वाली जो नस्लें हैं या हम पर बीतेगी ये तो बात, आज हमें भी अंदर ये डाल देंगे, क्योंकि जुल्म होना सबसे बड़ा गुनाह मुसलमान का ही है। हमें उठा के जेलों में डाल देंगे। आज वो रोता गिल्लाता हुआ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? हमारे लिए तो जा रहा है। और ये जो बुढ़े ठहरे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं झाड़ू को वोट दो और इसको वोट दो, ये हमें गुमराह कर रहे हैं। इनकी वजह से आज जो हम पीछे रह रहे हैं ना, इनसे जो दब के रह रहे हैं, पिट रहे हैं, खातिर इनकी वजह है। ऐसा कुछ नहीं है। ताहिर भाई इंशाल्लाह जीतेंगे मुस्ताबाद के अंदर और वो फुल बहुमत से आएंगे। 2 15 अगस्त बनेगी इंशाल्लाह, एक 15 अगस्त पे 15 अगस्त बनेगी और एक 8 तारीख को 15 अगस्त बनेगी इंशाल्लाह। पूरे आसमान में पतंग ही पतंग ना उड़े तो जब कहना इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। पतंग भाई साहब पतंग उड़ाओगे? बिल्कुल बिल्कुल पतंग उड़ाओगे? बिल्कुल। अगर ताहिर हुसैन जीतते तो पतंग उड़ाओगे? नोट भी लुटाएंगे। अच्छा, तो क्या ही बात कर रहे हो, पतंग की तो नोट भी लुटाओगे? और क्या। तो क्या लग रहा है, वाकई उनको एक तरफा वोट मिल रहा है मुसलमानों का? बिल्कुल बिल्कुल जी, किसी का पता नहीं, मगर हम तो पतंग को ही देंगे। तुम्हें पतंग कोई देना? परसों भी हमें देखा गया था, बिना रोटी बिना बोटी के लोग बाग इतने थे पैदल, उससे ही पता चल गया था कि क्या है क्या नहीं। रोटी बिना बोटी यानी बिना पैसे के? हाँ, बिना पैसे के लोगों के देखे थे हमने, बिरयानियाँ बट रही हैं, कुछ कहीं कहीं हो रहा। मगर लोग बाग जहाँ से एंड से थे, एंड तक थे, शुरू से जहाँ थे वहाँ एंड तक थे। एंड तक। जी भाई साहब आ जाओ, आप बताओ कि मान लो कि ताहिर हुसैन नहीं जाते हैं, तो लगता है कि वो आपके यहाँ पे काम कराएंगे? देखो, काम तो जो होना है वो तो होना ही है। 1 मिनट चुप रहो जरा। काम जो होना है वो होना है, क्योंकि जो भी विधायक बनता है तो जो काम कराना होता है उसको कराता है वो, ठीक है। और इनके लिए तो मैं छुपाता नहीं हूँ। बहुत से कहते हैं भाई मैं झाड़ू को बोलूँगा लेकिन पतंग को वोट दूंगा। भाई मैं तो खुला बोलता हूँ, मैंने ताहिर हुसैन को वोट करा है। और जी भाई साहब ये बताइए, भाई साहब आप बताइए, अभी हम जब घूम रहे थे तो कैमरे पे कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो झाड़ू को दे रहे हैं, लेकिन कैमरा बंद होते ही कहने लगे कि हमने तो पतंग को दिया है। कैमरे पे हम ये नहीं बोल रहे। दरअसल लोग बाहर से कुछ भी रहे, लेकिन अंदर जो जज्बात पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमएम पार्टी के लिए पैदा हो रहे हैं। दिल में सब, बाहर से आदमी कोई कुछ भी कहे, चेहरे से नहीं पता होता है, ना मालूम पड़ता है। दिल में सबके जो अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ पतंग और पतंग, एमएम पार्टी, एमआईएम पार्टी। पतंग बाकी सब खत्म, पतंग बाकी सब खत्म, बाकी सब खत्म पतंग बाकी सब जी। इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ पतंग उड़ेगी और इसके बाद धीरे धीरे सब जगह पतंग ही उड़ेगी इंशाअल्लाह।